देखो अच्छे चैप्टर का नाम है आप लोगों को बुक का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर है आप लोगों को 9। चैप्टर का नाम है केमिकल फॉर्मूला एंड मोल कंसेप्ट। केमिकल फॉर्मूला एंड मोल कंसेप्ट। देखो चैप्टर के नाम से पता चल रहा है केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग लिख देते हैं वाटर का H2 होता है, ऐसे लिख देते हैं वाटर का H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, ऐसा टाइप लिख देते हैं ना। ये फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे कैसे, और मोल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, मोल कंसेप्ट। ठीक है। मैं देखो पहले केमिकल फॉर्मूला जानने के पहले केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं पहले जो हम लोग पहले पढ़े, इसीलिए उसके साथ साथ इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग अभी अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दो टाइप होते हैं। क्या क्या होता है आप लोग बताओगे? केमिकल बॉन्ड कितना टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। क्या क्या है, कौन बताओगे? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब ये बॉन्ड करके जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसका फॉर्मूला कैसा टाइप होता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। दोनों आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से जो बॉन्ड कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला कैसा टाइप होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आप लोगों को टॉपिक है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कोवैलेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? ठीक है। बोले मॉलिक्यूलर वेट जानने के लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? पहले एटॉम का वेट जानना पड़ेगा। जिन लोग क्लास अटेंड नहीं किए उन लोग फिर से उन लोग के लिए बोला देखो, उसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? एटॉम का वेट कितना होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लो। एटॉम का वेट को मैं लिख रहा हूँ सबका। हाइड्रोजन के एटॉम का वेट होता है 1, कार्बन का होता है 12, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14। ये हो गया एटॉमिक वेट हो रहा है ना यहाँ पे, सब एटॉम का वेट, एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, फास्फोरस का 31, फ्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का होता है 40। ठीक है, इतना अभी के लिए याद रखो, बाद में और आएगा तो और बताएंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है हम लोग को। इस हो गया आप लोग को क्या? एटॉमिक वेट। ठीक है, नोट कर लो आप लोग सब लोग इसको जल्दी से। 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट के अंदर नोट कर लो। नोट कर लो आप लोग जल्दी से। हो गया सबका? यस सर। हो गया था। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक। अब एटॉमिक वेट से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को टॉपिक क्या था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कोवैलेंट कंपाउंड। तो इस एटॉमिक वेट का हेल्प से हम लोग कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स का क्या कर सकते हैं? वेट निकाल सकते हैं। कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का वेट निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, आप लोग पढ़े हो अभी पिछले चैप्टर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। ठीक है, देखो कैसे निकालो। इसके अंदर क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन है। जिन लोग का एटॉमिक वेट हम लोग को पता है, कार्बन का कितना होता है? 12। कितना कार्बन दिख रहा है यहाँ पे? कितना कार्बन दिख रहा है आप लोगों को? 1 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 16, 2 ऑक्सीजन
ऑक्सीजन 2, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44, ठीक है। 44 यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, यूनिट के यू लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिट, ओके। इतना समझ में आएगा। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मॉलिक्यूलर वेट और दे रहा हूँ, जैसे बोल दिया आप लोग को वाटर का बताओ, H2O का, देखो कैसे करता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अभी लिखते हैं हम लोग 1 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, एक ही है 1 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया हमने CH3OH का दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, कितना हाइड्रोजन 3 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 1 12 प्लस 4 प्लस 16 कितना हो रहा है 32। सबको समझ में आया कैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? आया सबको समझ में? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों को पॉलीएटॉमिक आयन। देखो क्या होता है पॉलीएटॉमिक आयंस। पहले आयंस तो क्या दो टाइप होता है, मतलब पढ़े क्या क्या होता है, कैटायंस और एनायन। कैटायन और एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन मतलब पॉजिटिव। इतना तो पता है आप लोगों को, सबको इतना पता है कि नहीं? आयंस क्या दो टाइप पढ़े हो तुम लोग, कैटायंस पढ़े हो और एनायंस पढ़े हो। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। इतना जानना है सब लोग? Yes, sir. जैसे मान लीजिए ऐसे में लिख दिया हूं Na+, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैटायन क्या एनायन? Cation. कैटायन। सिमिलरली देखो Cl- A एनायन, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर भी सेम चीज है, पॉलीएटॉमिक आयन जो बोला है ना उसमें भी सेम है, कैटायंस और एनायन होगा। बट इसमें देखो कितने एटम था, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना था 1 2 3 4 कितना है, कौन बताएगा नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें, बोलो। इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, कितने एटम दिख रहे हैं, बोलो जल्दी से, कोई भी बोलो कितने एटम दिख रहे हैं इसमें, इसमें कितने एटम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 कितने एटम दिख रहे हैं, 11. एटम पूछा हूं, नंबर ऑफ एटम कितना, नोट नंबर ऑफ एटम कितना सोडियम दिख रहा है, 1 2 3 4 कितना सोडियम दिख रहा है पूछ रहा हूं मैं, 11. 1. 1 सोडियम दिख रहा है, वेरी गुड, 1 सोडियम, एक सोडियम दिख रहा है, इसमें एक क्लोरीन दिख रहा है। समझ में आ रहा है बात क्या बोलने जा रहा हूं मैं? इसमें भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एक एक। पॉली मतलब होते हैं 2 और मोर देन 2, पॉली मतलब होता है 2 और मोर देन 2। बात समझो अच्छे से। यहाँ पे सब में देखो ए भी कैटायन से, ए भी एनायन से, ए भी आयन से, मतलब ठीक है। कैटायन से ना हमारा लोग क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। ये भी आयन से, ये भी आयन से, ठीक है। इसमें भी एक एटम था, इसमें भी एक एटम था, ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक मतलब होता है जिसमें क्या होगा, 2 और 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होके बनाएगा, उसके साथ कोई चार्ज रहेगा, पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। बात समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, ये भी आयन से दोनों, ये कैटायन से एनायन से। बट पॉलीएटॉमिक आयन से क्या डिफरेंस है, पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होगा, 2 और 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होएगा और उसके साथ क्या होगा, कोई आयंस रहेगा, कैटायंस नहीं तो एनायंस, मतलब चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं तो नेगेटिव चार्ज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीएटॉमिक आयन। मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, अभी बात करें डेफिनेशन को समझो, फिर से बोल रहा हूं। यहां पर भी आयन था, कैटायंस एनायन,
ठीक है, पॉजिटिव को कैटायन बोल रहा हूँ और नेगेटिव को एनायन बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सब सिंगल सिंगल था। पॉली का मतलब होते हैं टू और मोर देन टू। जब दो और दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं, दो और दो से ज्यादा एटम कंबाइन होता है और उसके साथ कोई चार्ज रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। समझ में आया सबको डेफिनेशन? मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। डेफिनेशन समझ में आया सबको? Yes, sir. मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, देखो Yes, sir. आप लोग को और अच्छा समझ में आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चलो NH4 प्लस, NH4 प्लस, समझो अच्छे से। यहाँ पे एक कैटायन के आयन है, कैटायन मतलब आयन है, ठीक है, मान लेता हूं। इसमें एटम देखो, एक एटम थोड़ी है, एक से ज्यादा एटम है ना। टोटल एटम कितना दिख रहा है? हाइड्रोजन 4 दिख रहा है और नाइट्रोजन 1 दिख रहा है, मतलब एक से ज्यादा एटम है ना। तो ऐसे टाइप आयन को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीएटॉमिक आयन। आप लोग को बहुत सारे आयन दिया रहेगा, उसके अंदर आप लोग ढूंढ सकते हो ना पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है। जैसे मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चलो SO4 -2 पॉलीएटॉमिक आयन होगा कि नहीं? देखो होगा पॉलीएटॉमिक आयन? होगा सर। यस सर, वेरी गुड। आया सबको समझ में? जैसे और एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो CO3 -2 पॉलीएटॉमिक होगा? Yes, sir. Yes, sir. H प्लस पॉलीएटॉमिक होगा? No, sir. यस, वेरी गुड। नहीं होगा, ठीक है। इन तीनों क्या पॉलीएटॉमिक है, जिसमें क्या होगा? दो और दो से ज्यादा एटम रहेगा और कोई चार्ज रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। अभी जो चार्ज है ना, कितना चार्ज है? 1 2 3 4 +1 +2, उस हिसाब से ना इसको तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। देखो चार्ज के हिसाब से डिपेंड करके ना तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं मैं। पॉलीएटॉमिक एटॉमिक भी हो सकता है और मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, ठीक है, एक एटम का भी हो सकता है। बस चार्ज को देख के हम लोग डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अगर एक चार्ज रहेगा, +1 हो क्या -1 हो, कुछ भी, ठीक है, ओनली वन चार्ज रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट बोलते हैं। आप लोग सब लोग कॉपी में नोट करना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं सबको याद कराऊंगा और इसको रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। मोनोवैलेंट क्या कब होगा? जब चार्ज 1 होगा, +1 अदरवाइज -1। मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं सबका, आप लोग नोट करना। मोनोवैलेंट के अंदर देखो पहले Na+ होता है, Ag+ होगा, बस चार्ज में ध्यान देना, 1 होगा, +1 अदरवाइज -1, चार्ज में ध्यान देना बस, ठीक है। क्या है? Na+, Ag+, NH4+, ये सब प्लस में आ गया, माइनस में भी कुछ पूछ सकते हैं। I-, Cl-, Br-, I-, Cl-, Br-, 8CO3-, OH-, सब में ध्यान दो। चार्ज में कितना है? सब में 1 2 3 4 कितना चार्ज दिख रहा है? चार्ज बस ध्यान दो आप लोग। मोनो मतलब 1, चार्ज में कितना दिख रहा है? 1, सब में कितना है? 1 है चार्ज, तो सबको क्या बोलेंगे? मोनो वैलेंट। आया समझ में? सब लोग नोट करो कॉपी में, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिए? यस सर। उसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे डाइवैलेंट किसको बोलते हैं। अब आते हैं डाइवैलेंट। डाइवैलेंट मतलब चार्ज कितना होगा? 2 होगा, -2 अदरवाइज +2, ठीक है। देखो डाइवैलेंट कॉपर का होता है कॉपर +2, आयरन का होता है Fe+2। चार्ज में ध्यान देना बस ना, Fe+2, Mg+2, Zn+2, जिंक का Zn+2। अब देखो -2 में भी देख लेते हैं, सल्फाइड S-2, CO3-2,
SO4 -2 सब देखो डाइवैलेंट। चार्ज में ध्यान दो अच्छे से, सबको नोट करो। आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस है इससे रिलेटेड, बहुत सारा क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत सारा एकदम। नोट कर रहे हो आप लोग? अच्छा यहाँ पे और डाल दो, ये माइनस में NO3 माइनस NO2 माइनस, नोट कर लिया आप लोग? जल्दी से नोट करो। हो गया? यस सर। अब आते पॉलीवैलेंट और ट्राइवैलेंट, जो भी है पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट मतलब दो से ज्यादा, ठीक है। जैसे प्लस में लिखते हैं Al+3, माइनस में PO4 फॉस्फेट बोलते हैं, PO4 -3, PO4 -3 इसको फॉस्फेट बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं। आप लोग उसको भी लिख लो, क्योंकि नहीं तो आप लोग को नहीं जान रहा नाम से ना, फॉस्फेट बोलते हैं उसको। इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको सल्फेट CO3 का बोलते हैं, कार्बोनेट। इसको सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड। इसको नाइट्रेट बोलते हैं, NO2 को, NO3 का नाइट्रेट। इसको नाइट्राइड बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। इसको बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट और बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई को क्या बोलते हैं जान रहे हो आप लोग? आई को क्या बोलते हैं, कोई बताओगे? आई को आयोडीन, Cl को क्लोरीन, Br को ब्रोमीन। अच्छा क्लोरीन को नहीं लिखा था, F- लिख दो, क्लोरीन। जो समझ में आया पूछ लो, थोड़ा सा पास पास लिखा गया, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। NH4+ को बोलते हैं अमोनियम, यहाँ पे लिख रहा हूँ अमोनियम। Ag को बोलते हैं सिल्वर। Na को तो सबको पता हो, Na को क्या बोलते हैं? Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। वेरी गुड, सोडियम। Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। Fe को आयरन बोलते हैं। Mg को मैग्नीशियम। Adrenaline को जिंक। नोट कर लो आप लोग। Al को बोलते हैं एल्युमिनियम। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, थोड़ा पास पास में लिखा गया, जो समझ में नहीं आया पूछ लो उसको। नोट करो जल्दी से। सर पॉलीवैलेंट में सिर्फ 3 होता है या 3 से ज्यादा? 3 कहाँ लिखा हूँ मैं? 2 ही तो लिखा। अच्छा पॉलीवैलेंट में ना 3 से ज्यादा भी होता है, सॉरी। हाँ पॉलीवैलेंट मतलब 2 से ज्यादा, ठीक है, कितना भी हो सके। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 2 से ज्यादा बस। आप लोगों को 3 से ज्यादा आएगा नहीं, इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ।
नोट करो जल्दी से और बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं समझ में आया तो पूछ लो उसको। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा भाई, इसको बस इसी से रिलेटेड आसान है। अगर इसको अगर नोट करोगे या थोड़ा याद कर लोगे ना। अब केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे कौन सा मेथड में, क्रिस क्रॉस मेथड में, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ आप लोग जहाँ पे अभी नोट किए हो ना मोनोवैलेंट डाइवैलेंट पॉलीवैलेंट को उसको सामने रखोगे, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा और आप लोग कैसे लिखोगे, बनाओगे कैसे, ठीक है। मान लो ऐसे दिया अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोल दिया, केमिकल फॉर्मूला बनाओ अमोनियम कार्बोनेट। अच्छे समझना, पहले अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है, अमोनियम का बोलो, कॉपी में लिखे होंगे तो बोलो। NH4, वेरी गुड। चार्ज वार्ज कुछ नहीं लिखना ना यहाँ पे, NH4। कार्बोनेट का बोलो, CO3। समझ में आ गया यहाँ तक सबको। अब इसके चार्ज को लिखोगे, कोई साइन नहीं लिखते हैं, बस नंबर को लिखते हैं। कितना था इसका चार्ज को लिखो, कितना था इसका चार्ज, 1। इसका चार्ज कितना था, इसका चार्ज 2। अब देखो मेथड का नाम क्या था, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब इसका चार्ज क्या होगा, क्रॉस क्रॉस होगा, इधर आएगा और इसका चार्ज इधर आएगा। समझो अच्छे से, क्रॉस हुआ ना एक दूसरे से, देखो इसका चार्ज इसमें आएगा, इसका चार्ज इसमें जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे समझो अच्छे से। देखो NH4 में कितना आ गया, इसके में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, तो 42 दिख जाएगा ना। बात समझ में आएगा, मैं ऐसे 2 लिख दूंगा तो 42 जैसे लिखेगा ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जब 2 से ज्यादा चार्ज एटम रहेगा ना तब ब्रैकेट डाल दो, NH4 CO3 में कितना 1 को नहीं लिखना, 1 को नहीं लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक, फिर से बोल रहा हूँ देखो अच्छे समझो। अमोनियम कार्बोनेट बोला है, ठीक है। अमोनियम NH4, कार्बोनेट CO3, ओके। अमोनियम का 1 था, 1 को लिखो, कार्बोनेट का 2 था, 2 लिखो, 2 इसमें जाएगा, 1 इसमें जाएगा। अब जब 2 से ज्यादा एटम रहते हैं ना तो उसको ब्रैकेट के अंदर रख देना, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। 2 से जब ज्यादा एटम में आप लोग लगाओगे, 2 3 जो भी लगाओगे, उस टाइम ब्रैकेट के अंदर रखना, उसके बाद लगाना उसको चार्ज को। समझ में आया। और एग्जांपल दूंगा मैं, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, देखो और दे रहा हूं एग्जांपल। जैसे ऐसे बोल दिया आप लोग को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का फॉर्मूला बोलो, Mg। हाइड्रोक्साइड का OH। Mg पे कितना लिखूंगा यहाँ पे, 2। OH में कितना लिखूंगा, 1। अब ये इधर जाएगा और ये इधर, तो क्या हो जाएगा देखो, इसमें 1 आएगा, 1 को नहीं लिख रहा हूँ हम लोग, Mg। OH में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो 2 2 है इसलिए ब्रैकेट डाल के लिख रहे हैं। समझ में आया। जहां पे समझ नहीं आया तुरंत बताओ, मैं और एग्जांपल दूंगा। जैसे ऐसा बोल दिया आप लोगों को, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला, नाइट्रेट का NO3। वेरी गुड। यहाँ पे कितना लगाऊंगा,
1 यहाँ पे कितना लगाऊंगा 1 तो ये इधर है वो दोनों में 1 है मतलब सिंपल लिख दो NaNO3 समझ में आया समझ में आया यहाँ तक Yes sir. अब आते एल्युमिनियम सल्फेट Yes sir. एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम का क्या होता है बोलो सल्फेट का SO 4 इसमें कितना लिखूंगा 3 इसमें इधर ठीक है अब देखो कैसा हो रहा है इधर आएगा मतलब ये सिंगल था इसलिए ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ Al2 वो डबल है SO4 होल आया समझ में अगर ऐसे बोले तो एल्युमिनियम सल्फाइड इसमें ऐसे देना है इसमें सल्फेट था इसमें सल्फाइड क्या होगा एल्युमिनियम का एल्युमिनियम सल्फाइड का S इसका 3 सल्फाइड का कितना था 2 Al2 S3 सब सिंगल सिंगल था इसलिए ब्रैकेट ले दिया कुछ नहीं आ गया होगा आप लोगों को सबको समझ में और कोई हो जो जिसको समझ में नहीं आया कोई भी बता दो अभी भी टाइम है